तो देखो अब आप लोगों को बताते हैं मीडियन क्या है। मीडियन क्या होता है, सुनो। ये तो आप प्रूव क्या करना है कि दो यदि ट्रायंगल हैं आपके पास, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। अब कोई ट्रायंगल है तो आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस थ्योरम में क्या प्रूव करना, फिर बताते हैं मीडियन। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ मान लो एरियन, ये वर्टेक्स A है और BC का मिड पॉइंट ले लो D, कोई जरूरी नहीं कोई परपेंडिकुलर हो, BC का मिड पॉइंट होना चाहिए और QR का मिड पॉइंट ले लो, यस। अब इसको मिला दो AD को, तो AD मीडियन कहलाएगी। किसी भी ट्रायंगल की वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, उस ट्रायंगल की मीडियन कहलाती है। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल कितनी मीडियन खींची जा सकती है, 3 ठो, एक वर्टेक्स A से, एक वर्टेक्स B से, एक वर्टेक्स C से। वर्टेक्स B से यदि मीडियन खींच दें तो ये हो गए मान लो BE, और एक वर्टेक्स C से एक मीडियन खींच दें CF। ठीक है, तो ये तीनों मीडियन जहाँ से पास होते हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, उसको कहते हैं संगम। क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, उसको कहते हैं संगम। तो ये यहाँ पे 3 मीडियन मिलती हैं, कौन है, BE, AD और CF है। ये 3 मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं तो इसको कहते हैं संगमन बिंदु। क्या कहते हैं, वहाँ संगम पढ़ते हो आप, पढ़े, संगम नहाने गए थे, लोग नहीं बोलते, तो संगम में 3 नदियाँ जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसको कहते हैं संगम। यहाँ 3 रेखाएं मिल रही हैं, 3 मीडियन मिल रही हैं, कौन कौन है, AD, BE और CF। तो ये क्या है, संगमन बिंदु, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। देखिए जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो उस पॉइंट को कॉन्ग्रुएंट पॉइंट कहते हैं, और जब 2 लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो उसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 लाइन काट देती है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन इसी से एक लाइन और गई, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट हो गया, संगमन बिंदु हो गया। ठीक है, तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होती हैं, जिस पॉइंट से पास होती हैं उस पॉइंट का नाम है सेंट्रोइड। क्या नाम है, सेंट्रोइड नाम है उसका। इस पॉइंट का नाम क्या है, सेंट्रोइड, TROID, सेंट्रोइड, केंद्रक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये सेंट्रोइड हो गया, मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ठीक है, अब ये सेंट्रोइड हो गया। ये सेंट्रोइड क्या करता है, इसको G से डिनोट करने की परंपरा है, G से। अब यहाँ देखो, ये मीडियन AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ ये वाली डिस्टेंस का आधा ये होगा, ये वाली डिस्टेंस का आधा ये होगा, ये वाली डिस्टेंस का आधा ये होगा। अर्थात किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रोइड मीडियन को। ये मीडियन है क्योंकि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, ये मीडियन है। ये BE भी मीडियन है, CF भी मीडियन है, G क्या है, सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये 2:1, ये 2:1, ये 2:1। तो मीडियन तो समझ गए, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, उस ट्रायंगल की मीडियन कहलाती है। किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस ट्रायंगल की मीडियन कहलाती है। बोलो जीत, क्या है मीडियन? किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। आप बोलो। ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। आप बोलो। किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, मीडियन। आप बोलो राज। किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल। आप बोलो। किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाती है। आप बोलो। ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड को मिलाने वाली लाइन को, अपोजिट साइड को मिलाने वाली, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट
ठीक है, क्या कहलाती है? मीडियन। आप बोलो। किसी किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स वर्टेक्स और अपोजिट साइड जहां मिड पॉइंट पे मिलती है उसे मीडियन कहते हैं। हाँ, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन। आप बोलो। किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली, हाँ, किस लाइन मीडियन कहलाती है। आप बोलो। एक ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड से कि मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाला लाइन उसे मीडियन कहलाती है। ठीक है, वैसे मीडियन पिछले साल क्या पढ़े थे? पिछले साल मीडियन क्या पढ़े थे ना, जैसे 2, 4, 6, 8 है तो इसका मिड पॉइंट कहलाता है मीडियन। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे और उसका मिड पॉइंट जो होता है मीडियन कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 है तो 4 पॉइंट है यानी इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे क्या करते थे, या ना अपॉन टूथ टर्म, फिर या ना अपॉन टूथ प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 पद, 4/2वां पद और 4/2 प्लस 1वां पद, ये होगा 2वां पद और ये 3वां पद। तो 2वां पद और 3वां पद जोड़ दो, अपॉन 2 कर दो, तो 5/2 ये मीडियन हो जाएगी। उसमें स्टेटिस्टिक में पढ़े थे मीडियन, मीन मीडियन मोड। लेकिन इसमें क्या है, मीडियन अलग है, ये मीडियन अलग है, ये मीडियन अलग है। इसमें किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाती है। अब आपको इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। यानी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर प्रूव करना है, जबकि AD और PS ट्रायंगल ABC और PQR की क्या है, मीडियन है। तो यहाँ वर्टेक्स A और अपोजिट साइड BC का मिड पॉइंट D है, ये वर्टेक्स P और अपोजिट साइड QR का मिड पॉइंट S है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो AD अपॉन PS ये मीडियन कहला, AD और PS क्या कहलाएंगी, इस AD इस ट्रायंगल की मीडियन कहलाएगी और PS इस ट्रायंगल की मीडियन कहलाएगी। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो पहले से पता है आपको, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, क्वेश्चन में दिए हैं, लिखा ना, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC और PQR तो सिमिलर पहले से पता है, तो ABC सिमिलर है PQR के। तो जब ABC सिमिलर है PQR के तो बीच में यहाँ B है, इसके बीच में क्या है, Q। एंगल B इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल Q। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको पता है, क्या पता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है और ट्रायंगल PQR के, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR हो जाएगा कि नहीं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, क्या हो जाएगा, AC अपॉन PR। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू आपके पास मिल गया BC अपॉन QR। और जब BC, अब ये आपको पता है कि D BC का मिड पॉइंट है, क्यों, क्योंकि AD मीडियन है, तो जब मीडियन है तो D BC का मिड पॉइंट होगा, और जब D BC का मिड पॉइंट होगा तो BC के स्थान पर लिखा जा सकता है 2 इंटू BD का दुगुना होगा BC। जब D क्या मिड पॉइंट है, चुरहट मिड पॉइंट है सीधी से रीवा के डिस्टेंस का। ठीक है, तो सीधी से चुरहट 2 बार जाओ आओ तो रीवा के बराबर डिस्टेंस हो जाएगी, जाओ लौट आओ तो किसका डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, यानी सीधी से चुरहट के डिस्टेंस का 2 टाइम्स होगा रीवा के डिस्टेंस, यदि चुरहट मिड पॉइंट है सीधी से रीवा के डिस्टेंस का। ठीक है, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC आपको पता है, क्योंकि AD मीडियन है, इसलिए BC के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, BD का 2 टाइम्स, 2 इंटू BD। क्या लिखा जा सकता है BC को, 2 इंटू BD। तो BC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू BD। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब S QR का मिड पॉइंट है तो QR के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू QS, 2 इंटू QS। ठीक है, QS, तो 2 काट दो, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या मिल गया, BD अपॉन QS। अब एक दो आप ये पढ़े हो, शुरुआत में बताए थे 5-6 क्वेश्चन। एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। यदि आपको ये पता है कि AB अपॉन PQ
और BC अपॉन QR ये इक्वल हो, और इंक्लूडेड एंगल ये 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दिखा दो, तो यह हो यस ए यस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यस ए यस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी जो साइड प्रोपोर्शनल हैं, यदि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR जो साइड प्रोपोर्शनल हैं उन्हीं के बीच वाला एंगल यदि इक्वल दिखा दो तो यस ए यस लग जाता है, यस ए यस। तो यस ए यस से दोनों ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो यस ए यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ क्या दिखा दिए कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS दिखा दिए, BD अपॉन QS। तो करस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर प्रोपोर्शनल हो गया। अब BQ को इक्वल है ही, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। BQ के इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा। तो ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल। तो यस ए यस से ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं AD अपॉन PS। जब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिए तो ये साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब हम ये तो पहले से प्रूव कर चुके हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये तो पहले से जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। और AB का स्क्वायर अपॉन PQ के स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हैं हम AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। क्योंकि ये तो पहले से जानते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर पहले से पता है, ठीक है। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि AD बटे PS की वैल्यू AD अपॉन PS के इक्वल है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा, ये प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS को सिमिलर प्रूव करना पड़ा, ताकि हम ये कह सकें कि AB अपॉन PQ की वैल्यू AD अपॉन PS के इक्वल है, ठीक है। तभी AB अपॉन PQ के स्थान पर लिख सकेंगे क्या, AD अपॉन PS, ठीक है। तो हम दोनों को सिमिलर प्रूव करके, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके हमें दिखा दिए कि AB अपॉन PQ की वैल्यू AD अपॉन PS के इक्वल है, ठीक है। इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ा। और सिमिलर प्रूव करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया, यस ए यस सिमिलरिटी थ्योरम का, यस ए यस सिमिलरिटी थ्योरम का। तो ट्रायंगल ABC कैसे प्रूव किया गया, दोनों को सिमिलर, ABC सिमिलर है PQR के, इसलिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब BC के स्थान पे क्या लिख दिए 2BD, और QR के स्थान पे क्या लिख दिए 2QS, 2 काट दिए। तो क्या आ गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS आ गया। और ये एंगल B एंगल Q के इक्वल दिए, ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं। तो यस ए यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ABD सिमिलर हो गया PQS के। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो AB अपॉन PQ के स्थान पे लिखा जा सकता है AD अपॉन PS। सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। हाँ AB भी लिख सकते हैं क्या, नहीं AB अपॉन PQ के स्थान पर लिख सकते हैं AD अपॉन PS। AB भी लिख सकते हैं। तो AB तो लिखे तो पहले प्रूव कर चुके थे, यहाँ प्रूव क्या करना है, मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यदि AB ने PQ लिखे रहते तो पहले प्रूव किया जा चुका है, तो फिर यहाँ प्रूव क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड वाला तो कल दिए भी थे, वो पहले प्रूव किया गया था। आप कैसे उसको इसकी मदद लेकर के, वे वाली थ्योरम का मदद लेकर के आप कैसे प्रूव करोगे कि करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के इक्वल भी होता है, करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो ऊपर वाली जो पहले थ्योरम बताई गई है उसकी मदद लेकर के इसको प्रूव करना था, ठीक है। तो लिखते हैं इसको ढंग से, जो बोल गए, जितना प्रूफ है सब कुछ बोल गए, अब इसको ढंग से लिखे भर देते हैं। हाँ हाँ पॉइंट है क्या है, सेंट्रोइड है। तो लिख लो पहले 2-3 पॉइंट लिख लो, नोट फर्स्ट लिखो। ए लाइन joining
ए वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, a line joining a vertex and midpoint of opposite side is called median of triangle, median of triangle. Note second, concurrent, इसको पढ़ोगे, कॉन्करेंट पॉइंट, स्पेलिंग सही लिखे हैं, पढ़ो जो आप जो पढ़ना। कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ, सर कौन करंट पढ़ लेते हैं, याद रहेगा। कौन सर इसको पढ़ेंगे तो भूल जाएगा। हाँ, कॉन्करेंट पढ़ेंगे तो भूल जाएगा, है ना, कॉन्करेंट याद रहेगा। कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड centroid of triangle, centroid of triangle। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देते हैं, एक ट्रायंगल है ABC, और ये क्या है, ये D मिड पॉइंट है, तो AD, ये हो गया मीडियन, और ये D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो साइड BC के मिड पॉइंट है, तो AD क्या कहलाएगी, मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बना दिए, ट्रायंगल ABC, तो ये होगा AD मीडियन हो गया, BE मीडियन हो गया, CF मीडियन, here G is concurrent point of median AD, BE and CF. So G is called centroid of triangle, centroid of triangle. Note here second, note third, centroid G divide median AD, centroid G divide median AD in the ratio 2:1, 2:1। ए का कोऑर्डिनेट मान लो S1/1 है, इसका कोऑर्डिनेट S2/2 है, इसका कोऑर्डिनेट S3/3 है। तो नोट 4 लिख दो, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, क्या होता है, G का कोऑर्डिनेट S1 + S2 + S3/3 कामा y1 + y2 + y3/3। तो इस मीडियन से संबंधित और सेंट्रोइड से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। जो कि इस थ्योरम में मीडियन शब्द यूज हुआ है, इससे संबंधित 4 जानकारी। ठीक है, जबकि S1/1, S2/2, S3/3 ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं,
इसलिए उसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट ये होता है। अब देखो, अब थ्योरम में आते हैं। थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब स्टेटमेंट तो सब कोई लिख ही चुके हो, अब गिवन से लिखते हैं। दो ट्रायंगल बनाते हैं, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक है। इस ट्रायंगल का साइड BC का मिड पॉइंट ले लो D, और इसको मिला दो तो AD क्या कहलाएगा, मीडियन। और QR का मिड पॉइंट ले लो क्या, S, और इसको मिला दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो, मिड पॉइंट होना ज़रूरी है, भले संयोगवश परपेंडिकुलर भी हो जाए। पर मीडियन की डिफिनेशन क्या है, कोई वर्टेक्स ले लो, उसका अपोजिट साइड ले लो, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, वो चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे परपेंडिकुलर ना हो, से मतलब नहीं है, मिड पॉइंट होना ज़रूरी है। तो लिखोगे कि गिवन टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। गिवन टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है। एंड AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PS इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। तो टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। जबकि AD और PS क्या है, ट्रायंगल ABC और PQR की मीडियन है। इसके पहले जो प्रूफ किए थे वो करेस्पॉन्डिंग साइड थी, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर प्रूफ किए थे इसके पहले। यहाँ क्या प्रूफ करने वाले हैं, मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। ठीक है, गिवन और टू प्रूफ। अब क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। अब क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले की चुकी है ना, पहले से बता दें कि AD मीडियन है, PS मीडियन है। जब AD का जब मीडियन का जन्म ही नहीं होगा तो प्रूफ क्या करोगे, ठीक है, पहले से कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना। प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में क्या होगे, सिंस ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR, then we know that and you know that, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं। क्या जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या जानते हो आप, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर।
AC का स्क्वायर अपान PR का स्क्वायर, ये प्रूव किए थे एक दिन। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। एंड AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR। AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR। Corresponding sides of two similar triangles are proportional. Corresponding sides of two similar triangle are proportional. ठीक है, इसलिए AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR लिख दिए। ठीक है, अब क्या लिख दोगे, AB अपान PQ इज इक्वल टू BC के स्थान पे क्या लिख दें, 2BD, और यहाँ 2QS, और यहाँ रीजन देना पड़ेगा। सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, इसलिए BC इज इक्वल टू क्या होगा, 2BD, एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ QR, इसलिए QR इज इक्वल टू 2 इंटू QS। तो QR के स्थान पर 2 इंटू QS लिख दिए, और ये BC के स्थान पर 2 इंटू BD लिख दिए। इसकी वजह यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि AD और PS क्या है, मीडियन है। तो जब मीडियन है तब D BC का मिड पॉइंट होगा, और S क्या होगा, QR का मिड पॉइंट होगा। और जब मिड पॉइंट होगा तो BD का दुगुना BC के इक्वल होगा, QS का दुगुना QR के इक्वल होगा। देख लिया इतना। अब ये दो को चुपचाप काट दो। तो AB अपान PQ इज इक्वल टू BD अपान QS आ गया। ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए ना है, ABC सिमिलर दिया है PQ R के, तो BQ के इक्वल होगा, AP के इक्वल होगा, CR के इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q का यूज कर लिए। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQS, यहाँ क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। रीजन क्या, बाई SAS सिमिलरिटी, बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी रूल, बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी रूल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, सिमिलर प्रूफ क्यों किए इन दोनों को, ताकि लिख सकें कि AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PS। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PS। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। फिर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम। तो AD अपॉन PS आ गया, AD अपॉन PS। ठीक है, इसका इधर मिटा दें। हाँ सर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या है? AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अब AB के स्थान पे हम क्या लिख दें? AD, और PQ के स्थान पे क्या लिख दें? PS। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। फ्रॉम इक्वेशन ये सेकंड लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो और इसका ये रीजन दे दो कि यहाँ इक्वेशन सेकंड से AB अपॉन PQ के स्थान पे AD अपॉन PS लिखा गया। तो प्रूव हो गया दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। क्वेश्चन में दिया, थ्योरम नहीं है, बीच में क्वेश्चन एक्सरसाइज में। अब जैसे मान लो आप कहीं आगे भी पढ़ोगे, कहीं फिजिक्स में पढ़ आ गया कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे 10th में पढ़े हो, पता चला 10th में पढ़े नहीं हो। सिमिलर ट्रायंगल दिया है तो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स। तो सिमिलर ट्रायंगल से जितना है संबंधित चीज़ें हैं वो CBSE में पूछी नहीं जाती एक्स्ट्रा, स्पेशल स्टूडेंट एडवांस वालों को। एडवांस वाले कौन हो? आदित्य है। आप क्या लिए हो? उस लाइन में नहीं जाना है, ठीक है। तो सिमिलर से संबंधित जितनी चीज़ें थी वो सब बता रहे हैं। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज 8वीं 9 से करते रहे होंगे, पाइथागोरस का नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन इसका प्रूफ यहाँ 10th में है। पता चला 10th से भी निकाल दिया गया, तो कहाँ पढ़ोगे फिर? 11th 11th में नहीं है कहीं भी। तो पढ़ोगे ही नहीं, अनजान रहोगे। इसीलिए तो सिमिलर से संबंधित है, उसको करवा दिए। परीक्षा में वो आएगा BPT और कन्वर्स ऑफ BPT ही हाँ, परीक्षा में आएगा तो BPT आएगा अथवा कन्वर्स ऑफ BPT आएगा। पिछले साल से वो PGT निकल गया है, लेकिन सिमिलर से संबंधित चीज़ें हैं इसलिए बता दी हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कल बताएंगे, पूछते हैं आप लोगों से। आप बताओ मीडियन क्या है? सर मीडियन वो है सर, अगर किसी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन को मीडियन। मीडियन सेंट्रोइड क्या होता है? सर जहाँ तीन मीडियन मिलती हैं उनको सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, यूनिट सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? ठीक है, बैठ जाओ, आप बोलो शशि रंजन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं? हाँ, डी की वैल्यू 0 होने पर, डी की वैल्यू 0 हो। रियल कब होते हैं? जब डी की वैल्यू पॉजिटिव हो। इमेजिनरी कब होता है? जब डी की वैल्यू निगेटिव हो। ठीक है, ठीक है, आप बोलो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? S इज इक्वल टू -b
अंडर रूट अपॉन 2a। आप बोलो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? हाँ। x इज इक्वल टू x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। ठीक है। और d की वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं? d की वैल्यू 0 हो। d की वैल्यू 0 हो। कंसिस्टेंट कब होता है कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? कंसिस्टेंट जब उसका कुछ सॉल्यूशन हो, ग्रैंड माइनस सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आप बोलो। रूट 2 इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर? रूट 2 सर रेशनल नंबर, सर इसको इरेशनल करना है। इरेशनल नंबर इसीलिए तो प्रूव किए थे कि इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर मान के चले थे, तो गलत परिणाम में पहुंच गए। तो गलत परिणाम ये साबित किया कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। ठीक है। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन सर a1 upon a2 is not equal to b1 upon is not equal to c1 upon c2। ठीक है, आप बोलो। ठीक है। नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? सर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to b1 उल्टा क्यों? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is equal to। सर आज इसको पढ़ते हैं। सही है? यस सर। है सर है सर है। हैप्पी बर्थडे। केक नहीं काटेंगे। केक नहीं काटेंगे। आप बोलो। 4 बजे बैठ जाओ। आप बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रेशनल कब होंगे? सर रेशनल जब उनकी स्क्वायर होगी। डी की वैल्यू पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, डी की वैल्यू पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, जैसे सर जैसे 25 हाँ और 36। ठीक है। आप बताओ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल कब नहीं होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव डी हाँ नेगेटिव। रेशनल कब होते हैं? रेशनल जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होल स्क्वायर पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर हो। कंसिस्टेंट कब होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? कंसिस्टेंट जब इनफाइनाइट फाइनल सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन। लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल कब होता है? नो सॉल्यूशन। कोइंसाइड कब होते हैं? इनफाइनाइट फाइनल सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट कब पड़ती हैं लाइन? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आप बोलो। पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है? लाइन पैरेलल कब होंगी? कौन सोल्यूशन होने पर? कौन सोल्यूशन होने पर? नो सोल्यूशन होने पर। कोइंसाइड कब होंगी? हाँ मीन नहीं, कोइंसाइड मेन सोल्यूशन सर पर। आप एपी क्या पढ़ाए सर? क्या एपी हम पढ़ाए हैं तो फिर से पढ़ा देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, जाओ हो गया। बड़ा गया बच्चा बोले इंटरनल चेक करने की हाँ ना। हाँ,